बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कंडीशन होती है मेल में जिसको हम लोग पेरोनीज़ डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ किस तरीक़े से लोगों के अंदर ख़तरनाक होता है, किस वजह से किसी शख्स के अंदर ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ डेवलप होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितनी तरीक़े का पेरोनीज़ डिज़ीज़ होता है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं अगर इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किन किन स्टेजेस पर क्या क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं या पेरोनीज़ डिजीज़ से परेशान हैं, आपको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़ मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनिस होता है, उसकी एक डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि प्लैग डेवलप हो जाता है ना, स्कार हो जाता है या लम्प की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कर्व हो जाता है। कुछ कभी कभी सिर्फ यही नहीं कि कर्व हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, बल्कि कभी कभी वो छोटा भी हो जाता है, कभी कभी उसके ऊपर लंप भी आ जाते हैं, है ना। इस तरह की परेशानियां इसकी वजह से डेवलप होती हैं लोगों को, ये पेरोनीज़ डिज़ीज़। और इसकी वजह से फिर क्या होता है सिम्टम्स में अगर हम देखें तो इसकी वजह से सिम्टम्स में तो ये 3 चीज़ें जो हमने बताई हैं। इसके अलावा कभी कभी लोगों को दर्द होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इस तरह की परेशानियां लोगों के अंदर डेवलप होते हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़ रिपीटेड इंजरी, है ना, कभी कभी वो इंजरी जो है कभी सीवियर भी हो सकती है। सीवियर इंजरी की वजह से भी, जैसे कि ट्रॉमा है ना, किसी तरह का एक्सीडेंट है जो हुआ और उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट पे भी चोट लग गई और वहाँ पर इंजरी हो गई। या कभी कभी माइनर इंजरीज़ होती हैं, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम करते हैं और उसमें जो है स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और इंजरी जो है एक ही जगह पर या पोजीशंस की वजह से एक ही जगह पर एक रिपीटेड इंजरी जो होती है वो माइनर होती रहती है। लास्ट में जा करके वो जो मसल फाइबर होते हैं उसमें स्कार हो जाता है और उस टिश्यूज़ में डैमेज की वजह से वहाँ पर प्लैक डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेरोनीज़ डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो जाता है लोगों को। तो रिपीटेड इंजरी, चाहे वो जो है मास्टरबेशन की वजह से हो या फिर जो है उनका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करते हैं उसकी वजह से हो, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजरी की वजह से ही होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि लोगों के अंदर जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से भी इसका हो जाना बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। जिन लोगों में मतलब फैमिली हिस्ट्री है अगर पेरोनीज़ डिज़ीज़ की, तो उनके यहाँ भी उसकी वजह से पेरोनीज़ डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो जाया करता है ना। इसी तरीके से सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो लंप आपको फील होगा, वहाँ पे आपको प्लैग फील होगा, वहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कर्वेचर फील होगा, आपको पेनिस जो है वो आपका छोटा हो सकता है, इसी तरीके से नैरो हो सकता है, उसमें पतलापन हो सकता है, कर्वेचर हो सकता है, आपको जो है पेनफुल इरेक्शन हो सकता है आपको, इसी तरीके से इंटरकोर्स करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में आपको बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत मतलब क्या होता है कि कभी कोई चोट लगती है तो वहाँ पर वुंड हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है। जब वो ज़ख़म आपका हील होता है, वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसके नतीजे में भी बहुत मरतबा आपके अंदर जो पेरोनीज़ डिज़ीज़ है वो डेवलप हो जाता है ना। एज की वजह से भी लोगों के अंदर बहुत मरतबा क्या होता है 40 प्लस जो एज के लोग होते हैं उन लोगों में पेरोनीज़ डिज़ीज़ का डेवलप होना काफ़ी ज़्यादा, डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 40 से 70 साल की एज में पेरोनीज़ डिज़ीज़ का डेवलप होना बहुत कॉमन है, इसी एज में जनरली डेवलप होता है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ 2-3 स्टेजेस में इसको हम रखते हैं। कभी कभी हम इसको कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करिए। जब इश्यूज़ जो हैं बहुत ही माइनर होते हैं, पेरोनीज डिजीज़ जो है बहुत ही माइल्ड कंडीशन में है, कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो इसको ऑब्जर्वेशन कंडीशन में रखा जाता है। सेकेंड, जब थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होती है तो ओरल मेडिकेशंस पर रखा जाता है। थर्ड, इसमें कुछ इंजेक्टेबल कुछ मेडिसिन के थ्रू रिलीफ पहुँचाया जाता है। और चौथे नंबर पर आपको सर्जरीज रिकमेंड की जाती हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारे यहाँ इंजेक्टेबल फॉर्म में मेडिसिन नहीं दी जाती हैं, सर्जरी भी नहीं की जाती है। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम हम पेनाइल डॉपलर करा लेते हैं या फिर खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको देखने के बाद एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्लेग का साइज़ कितना है, प्लेग कितना हार्ड है और उसमें क्या क्या इशूज़ हैं। उन इशूज़ को हम नेचुरल मेडिसिन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेग का साइज़ है वो प्लेग कितना बड़ा है, प्लेग जो हार्ड है या सॉफ्ट है, और उसकी वजह से आपको कितना सीवियर पेन हो रहा है, उसकी वजह से कितने डिग्री का आपको जो है रोटेशन हुआ है, कर्व हुआ है, उसकी वजह से कितनी परेशानी आपको हो रही है। इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमारे यहाँ कुछ मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं, जिसके नतीजे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट देखने को मिलता है। कुछ हम मेडिसिन आपको रिकमेंड भी कर देते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके पेरोनीज डिजीज़ में राहत पा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 सुबह शाम 1-1 चम्मच दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 लोकली आपको सुबह शाम दोनों टाइम पूरे पार्ट पर अप्लाई करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम आपको दोनों टाइम खानी होती हैं। इसी तरीके से अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 की जगह पर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 जो गोलियाँ हैं हमारी, उन गोलियों का आपको इस्तेमाल करना है। ये सारी मेडिसिन का जो लिंक है वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इन सारी मेडिसिन के बेनिफिट्स के बारे में प्रॉपरली समझ पाएंगे, रीड कर पाएंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप देख पाएंगे, इनकी डोजेस समझ पाएंगे और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।